नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ समय में डिफेंस संबंधी बहुत सारी नई अपडेट्स आई हैं। भारत के थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की क्या अपडेट है, किस अमेरिकी सबमरीन की टक्कर साउथ चाइना सी में हुई है, S-400 को कहां कहां पर डिप्लॉय किया जाएगा, Su-75 चेकमेट के अलावा तेजस ने भी किस तरह से दुबई एयर शो में अपना जलवा दिखाया, किस इनविंसिबल मिसाइल को रशिया ने लॉन्च किया है, इसी तरह की सारी अपडेट्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं फाइटर जेट सेक्शन से। बात करें F-16 के लेटेस्ट वेरिएंट यानी कि वाइपर वेरिएंट की, तो ताइवान ने अमेरिका से लिए लेटेस्ट F-16 वाइपर की पहली स्क्वाड्रन को कमीशन कर दिया है। इसके लिए एक सेरेमनी भी आयोजित की गई जिससे चाइना पूरी तरह से चिढ़ गया है। ताइवान के पास 141 पुराने F-16 मौजूद हैं जिन्हें वाइपर वेरिएंट के लेवल तक अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही ताइवान 66 नए F-16 वाइपर भी खरीद रहा है। इन्हीं नए F-16 की पहली स्क्वाड्रन को ताइवान ने कमीशन कर दिया है। चाइना पिछले काफी समय से ताइवान को परेशान कर रहा है और बार बार रिकॉर्ड संख्या में अपने फाइटर जेट्स को ताइवान की एयर स्पेस में भेज देता है। तो एक तरह से ताइवान को चाइना से बचाने के लिए ये नए F-16 ताइवान को अमेरिका द्वारा बेचे गए हैं। F-16 वाइपर काफी एडवांस्ड सेंसर के साथ साथ ज्यादा रेंज भी रखता है। इसमें AESA रडार भी लगा हुआ है। यह 4000 किलोमीटर से ज्यादा तक उड़ सकता है और साथ ही इसमें टारगेटिंग पोर्ट व लाइटनिंग पोर्ट भी लगाए गए हैं। एक्स्ट्रा रेंज के लिए इसमें शोल्डर माउंटेड यानी कि कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक भी लगाए गए हैं। बात करें दुबई एयर शो की, तो उसमें तेजस और सूर्य किरण टीम ने पार्टिसिपेट किया। दुबई एयर शो हर 2 साल में होता है। इसमें रशियन Su-75 चेकमेट ने भी पार्टिसिपेट किया है। रशिया पूरी कोशिश कर रहा है कि उनके इस सिंगल इंजन के स्टेल्थी फाइटर जेट को कोई कस्टमर मिल सके जिसके पैसों के बल पर वो इसे डेवलप करके ऊंची कीमत पर बेच सकें। रशिया की तरफ से जो Su-75 ऑफर किया जा रहा है उसमें इस बार यह भी कहा गया है कि इसे कस्टमर के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज किया जाएगा, यानी जिस तरह का रडार, एवियोनिक्स और मिसाइल पैकेज एक कस्टमर डिमांड करेगा उन सब को इसमें जोड़ दिया जाएगा। तेजस को लेकर लगातार अच्छी न्यूज आ रही है। दुबई एयर शो में तेजस को सिर्फ डिस्प्ले में नहीं रखा गया था, तेजस ने वहां परफॉर्म भी किया है। 100 से ज्यादा तेजस को इजिप्ट खरीद सकता है। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट तेजस की फैक्ट्री को भी इजिप्ट में लगाने की परमिशन दे सकती है। इजिप्ट के पास पुराने 100 से ज्यादा K-8 ट्रेनर जेट मौजूद थे जिन्हें अब रिप्लेस किया जा रहा है। ट्रेनिंग पर्पस के लिए ही तैयार किए गए तेजस के लिफ्ट वेरिएंट को इजिप्ट को पिच किया जा रहा है। साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक टीम अर्जेंटीना भी गई है ताकि वहां पर भी तेजस को पिच किया जा सके। बात मलेशिया की करें तो मलेशिया भी कई सारे फाइटर जेट्स को खरीदने वाला है। उन्होंने JF-17 को तवज्जो नहीं दी और तेजस उनकी सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। जैसे ही चाइना को यह एहसास हुआ कि JF-17 की बजाय मलेशिया तेजस को खरीद सकता है तो उन्होंने तुरंत 30% कीमत कम करके JF-17 को मलेशिया को ऑफर कर दिया है। हालांकि फिर भी JF-17 को खरीदने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि कुछ समय पहले ही चाइना की तरफ से बहुत सारे फाइटर जेट्स और बॉम्बर जेट्स ने मलेशिया की एयर स्पेस को वायलेट किया था। ऐसे में मलेशिया चाइना से ही टक्कर लेने के लिए चाइनीज फाइटर जेट तो नहीं खरीदना चाहेगा। स्वीडन की कंपनी साब के द्वारा प्रस्तुत किए गए ग्राइपिन फाइटर जेट को लेकर भी एक अपडेट आई है। अभी हाल ही में 64 ग्राइपिन की डील 6.5 बिलियन यूरोस में फिनलैंड के साथ की गई है और इस हिसाब से देखा जाए तो एक राफेल की कीमत में 2 ग्राइपिन जेट खरीदे जा सकते हैं। ग्राइपिन में भी लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर BVR मिसाइल यानी मीटियोर लगी हुई है। साथ ही ग्राइपिन को बनाने वाली साब कंपनी ने कहा है कि वह भारत को तेजस MK2 और MK के प्रोडक्शन में असिस्टेंस भी करेगा। हालांकि एक बहुत बड़ा फैक्टर जो ग्राइपिन के अगेंस्ट जाता है वो है साब कंपनी के द्वारा पाकिस्तान को असिस्ट करना। पाकिस्तान इसी स्वीडिश कंपनी के कई सारे अवाक्स को ऑपरेट करता है और इन्हें इस तरह से बनाया गया है कि ये ग्राइपिन जेट को तो अच्छे से ट्रैक कर सकें। अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से मॉडिफाइड F-16 जिसे F-21 का भी नाम दिया गया था, जिसे भारत को MMRC डील के लिए ऑफर किया गया था,
अब इसी से रिलेटेड एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि लॉकहीड मार्टिन भारत में ही लीजन सर्च एंड ट्रैक सिस्टम व स्नाइपर टारगेटिंग पोड को बनाना चाहती है। अमेरिका की तरफ से उनके F-21 को बहुत ल्यूक्रेटिव और बहुत आकर्षक बनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, ड्रोन्स की बात करें तो भारत के रुस्तम 2 ड्रोन ने ऑटोनोमसली टेक ऑफ एंड लैंडिंग की कैपेबिलिटी को प्रदर्शित किया है। पिछले काफी समय से रुस्तम 2 ड्रोन की टेस्टिंग चल रही है और इसकी टेस्टिंग को काफी कामयाब बताया जा रहा है। रुस्तम 2 ड्रोन को गगन सैटेलाइट के माध्यम से डायरेक्ट किया जा सकता है। अमेरिका से MQ-9B ड्रोन्स को खरीदने की बात चल रही है। कुल 30 ऐसे ड्रोन्स $3 बिलियन में खरीदे जाएंगे। इन ड्रोन्स के साथ ही अमेरिकी कंपनी ने यह ऑफर दिया है कि वह मेंटेनेंस और रिपेयर सेंटर को भी भारत में ही एस्टेब्लिश करेगी ताकि भारत को स्पेयर और मेंटेनेंस की समस्या ना आए व दूसरे देशों के MQ-9 ड्रोन की मेंटेनेंस भी भारत में हो सके। अब एक और रिपोर्ट आई है जिसमें अमेरिका MQ-9B ड्रोन की डील को जल्दी से भारत के साथ फाइनलाइज करने के लिए डिस्काउंट भी ऑफर कर रहा है। बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर की तो कुछ समय पहले यह रिपोर्ट आई थी कि INS विशाल जो कि 85,000 टन वजनी होगा और जो ईमाल्स और न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ आएगा उसको कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि अब एक नया प्रपोजल रखा गया है जिसमें INS विशाल को ज्यादा बड़ा ना बनाकर 65,000 टन का ही बनाया जाएगा और इसमें कॉस्ट कटिंग के लिए ईमाल सिस्टम नहीं लगाया जाएगा और ना ही इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर लगेगा। यानी एक तरह से इसे INS विक्रांत की सिस्टर शिप के रूप में देखा जा सकता है। INS विशाल के ऊपर 2 इंजन वाले नेवल तेजस यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट जो भारत स्वदेशी तौर पर तैयार कर रहा है वह ऑपरेट करेगा। साथ ही निगरानी व स्ट्राइक मिशंस के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया करेंगे। बात चाइना की करें तो चाइना का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लगभग तैयार हो चुका है। अब तक चाइना के पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे वो आकार में और ताकत में अमेरिकी निमित्ज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर से काफी छोटे थे और कम पावरफुल थे। लेकिन चाइना का यह तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर काफी बड़े आकार का है। यह न्यूक्लियर पावर्ड है। इसमें ईमाल सिस्टम को भी इस्तेमाल किया गया है ताकि हैवी एयरक्राफ्ट और फुल्ली लोडेड फाइटर जेट्स को ऑपरेट किया जा सके। इस तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए चाइना ने स्टेल्थी फाइटर जेट J-31 को भी बना लिया है। अब बात करते हैं मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स की। रशिया ने जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग की है। यह एक क्रूज मिसाइल कैटेगरी की हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसी मिसाइल के बारे में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा कहा गया है कि यह इनविंसिबल है, यानी इन्हें एक बार लॉन्च होने के बाद दुश्मन के द्वारा रोका नहीं जा सकता है। जिरकोन मिसाइल को नेवल शिप्स या सबमरीन से लॉन्च किया जाता है। यह 11,000 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से जाकर दुश्मन के नेवल शिप्स या ग्राउंड बेस्ड टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसके अलावा भी रशिया के पास मैक 27 की स्पीड वाली एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। साथ ही MiG-31 जेट के द्वारा किंजल मिसाइल को भी लॉन्च किया जा सकता है जो 10,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ती है। बात करें रशिया की एक और मिसाइल की तो इस बार रशिया ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल को भी लॉन्च किया है। इस मिसाइल ने 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पृथ्वी का चक्कर लगा रहे एक सैटेलाइट को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया है। रशिया पहले भी इस तरह की टेस्टिंग कर चुका है, लेकिन इस बार सिमुलेशन के माध्यम से नहीं बल्कि एक एक्चुअल सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया गया है। इससे पहले यही कैपेबिलिटी अमेरिका, चाइना और भारत भी दिखा चुके हैं। जिस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया गया है उसका नाम है कॉस्मोस 1408। यह 1980 से ही काम करना बंद कर चुका था। अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने इस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के बाद अंतरिक्ष में उड़ रहे डेब्रिस को लेकर एक चेतावनी जारी की है कि इससे उनका स्पेस स्टेशन डिस्ट्रॉय हो सकता है। रशिया का कहना है कि उनका लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि S-500 भी लो अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बात करें रशिया के एक और एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की, जिसे मौजूदा समय में दुनिया का सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। इसी एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी भारत को स्टार्ट हो चुकी है। S-400 की 2 रेजिमेंट अगले कुछ महीनों में चीन व पाकिस्तान से लगते हुए बॉर्डर पर तैनात कर दी जाएंगी। S-400 की रेंज 400 किलोमीटर तक है। इस रेंज में आने वाली किसी भी मिसाइल, हेलीकॉप्टर, ड्रोन या फाइटर जेट को यह टारगेट कर सकता है।
हालांकि चीन इससे पहले ही लद्दाख बॉर्डर के नजदीक S-400 की रेजिमेंट को तैनात करके भारत पर दबाव बना रहा था, लेकिन अब चीन ऐसा नहीं कर पाएगा। बात करें सबमरीन्स की, तो कुछ ही दिन पहले अमेरिका की एक सी वुल्फ क्लास की फास्ट अटैक सबमरीन USS कनेक्टिकट साउथ चाइना सी में एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ टकराकर डिस्ट्रॉय हो गई है। $3 बिलियन की कीमत की इस सबमरीन में काफी डैमेज हुआ है, लेकिन उसके बाद भी यह सबमरीन सरफेस पर आकर रिपेयर्स के लिए अपने पोर्ट तक पहुंचने में कामयाब रही। भारत की सबमरीन्स की बात करें तो प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत स्कॉर्पियन क्लास, जिसे भारत में कलवरी क्लास की सबमरीन्स कहा जाता है, इस तरह की कुल 6 सबमरीन्स भारत में ही फ्रांस के सहयोग के साथ बनाई जा रही हैं। इन्हीं 6 सबमरीन्स में से 5वें नंबर की सबमरीन INS वगीर है, जिसे भारत को सौंपा गया है। यह सबमरीन पहले की सबमरीन से ज्यादा एडवांस्ड है। यह एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इंटेलिजेंस गैदरिंग, माइन लेइंग और एरिया सर्विलेंस का काम कर सकती है। यह बहुत स्टेल्थी है, बहुत साइलेंट है, क्योंकि इसमें एडवांस्ड एकॉस्टिक साइलेंसिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा भी इंडियन नेवी में भारत के अब तक के सबसे बड़े डिस्ट्रॉयर जहाज INS विशाखापट्टनम को शामिल कर लिया गया है। INS विशाखापट्टनम में लॉन्ग रेंज की एंटीशिप मिसाइल्स के अलावा ब्रह्मोस भी तैनात है, जो 450 किलोमीटर दूर तक जाकर दुश्मन के शिप्स व उनके ग्राउंड बेस्ड एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। दोस्तों, ये थी हाल के ही कुछ समय की डिफेंस संबंधी अपडेट्स। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अपडेट रखने में सहायक रहेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।